गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के स्थिर वैद्युतिकी में किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे। तो चलिए करते हैं हम किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। तो देखिए यहां पर कोई एक बिंदु आवेश है, बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए +Q। इस O से R दूरी पर कोई बिंदु है हमारा P, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O पर कोई हमारा आवेश है, मान लीजिए Q, और जिस माध्यम में ये आवेश Q स्थित है उसका परावैद्युतांक K है। इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। इस O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, O से इसी दिशा में X दूरी पर, O से X दूरी पर कोई बिंदु ले लिया, मान लीजिए B, जिस पर एक परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। वैसे परीक्षण आवेश जो होता है कहां से लाते हैं, अनंत से लाते हैं, बी मतलब यहां से। लेकिन थोड़ी देर हम मान लेते हैं परीक्षण आवेश कहां पर है, हमारा बी पर है, और बी से सी तक एक अल्प दूरी, बी से सी तक एक अल्प दूरी मान लीजिए क्या है, dx है। यहां से यहां तक एक अल्प दूरी है। तो हमें करना क्या है ये समझ लीजिए, हमें निकालना है इस आवेश के कारण विभव बिंदु P पर निकालना है। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो हमें इस आवेश को, Q आवेश को कहां से लाना है, अनंत से लाने में। मतलब जो Q आवेश है हमारा, इसको अनंत से लाने में, अनंत से यहां तक लाने में, P तक लाने में, R दूरी पर P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, हमें विभव मिलेगा। तो हमें अनंत से यहां तक लाने में कार्य की गणना करनी है। तो अनंत से लाने में कार्य की गणना हम किस तरह से करेंगे, तो यहां पर हमने एक छोटा सा एक अल्पांश dx मान लिया है। तो पहले हम देखेंगे कि B से C तक यानी dx अल्पांश के द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो वो जब हम निकाल लेंगे तो फिर हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। यानी B बराबर क्या है हमारा, B बराबर होता है W/Q, Q0। तो जब कार्य निकाल लेंगे उसको Q0 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, अनंत से, यानी कहां से कहां तक, अनंत से लेकर R तक। तो हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत विभव मिल जाएगा। तो पहले हम करें क्या कि इस dx विस्थापन के कारण किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो हमें निकालना है कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे बल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं कि आवेश Q और परीक्षण आवेश Q के द्वारा लगने वाला बल। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, ये थोड़ा सा आप लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे एक बार और सुन ले चाहें तो, कि एक हमारा आवेश है Q जिस माध्यम में स्थित है उसका परावैद्युतांक K है, O पर स्थित है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, और O से X दूरी पर कोई बिंदु है B जहां पर एक परीक्षण आवेश है Q0, और B से C एक अल्पांश हमने ले लिया क्या, dx। और तो यहां पर B से C तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, और जो किया गया कार्य होगा वो भी यहां पर कितना होगा, अल्प है, तो इसलिए कार्य भी मिलेगा, कितना मिलेगा, dw मिलेगा, ठीक। तो पहले हम कार्य निकालने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम निकालेंगे आवेश Q तथा Q के मध्य लगने वाला, Q0 के मध्य लगने वाला बल। तो हम निकालेंगे आवेश Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल यानी F। और वो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किस निकालते हैं हम, कूलाम के नियम से। तो इसको हम कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। कूलाम के नियम से क्या मिलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K।
फिर होता है Q1 Q2, Q1 Q2 के स्थान पर है Q और Q नॉट, तो ये हो गया Q एंड Q नॉट, इनके बीच की दूरी का वर्ग, इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक कितनी है x मानी हमने, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये मुझे Q और Q नॉट के मध्य लगने वाला बल प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे B से C तक लाने में किया गया कार्य। B से C तक लाने में किया गया कार्य, यानी B से C तक लाने में किया गया कार्य। B से C तक लाने में कितना कार्य किया हमने, यानी किया गया कार्य कितना है हमारा dw, तो ये निकालेंगे dw बराबर डी, कार्य बराबर क्या होता है, देखो बल गुणा विस्थापन, तो बल कितना मिला है, बल ये लगा दूंगा 1/4πε के Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बल के स्थान पर लगा दिया मैंने 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू विस्थापन कितना है dx, और इसके dx के कारण कार्य कितना है हमारा dw। अब यहां देखेंगे ये हमने आवेश लिया है प्लस Q और परीक्षण आवेश भी होता है प्लस Q, तो इनके जो मध्य लगने वाला बल है वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी वो उसको दूर हटाएगा, तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो बल की जो इसमें दिशा मिलेगी वो किधर मिलेगी, इधर मिलेगी। लेकिन विस्थापन है B से C की ओर, यदि विस्थापन की दिशा इसके बल के कैसी है, विपरीत है, तो यहां पर विस्थापन कैसा आएगा, माइनस, यानी दिशा विपरीत होने के कारण विस्थापन कैसे होगा, माइनस होगा, तो यहां पर आ गया माइनस। तो dw बराबर माइनस को ऊपर लिख दूंगा, तो dw बराबर -1/4πε0 के Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये मुझे कार्य मिल गया कहां से कहां तक, B से C तक लाने में। लेकिन हमें जो बच्चों कार्य निकालना था वो B से C तक नहीं निकालना था, हमें कहां से था, अनंत से। तो अगर हमें B से C तक लाने में किया गया कार्य मिला ये, तो अनंत से कहां तक लाएंगे, R तक, R यानी इस बिंदु P तक लाएंगे। तो हमें अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य कैसे मिलेगा, इस कार्य को क्या कर दूंगा मैं, समाकलन, और कहां से कहां तक समाकलन करूंगा, अनंत से लेकर के R तक, अनंत से लेकर R तक समाकलन कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बिंदु P पर विभव प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरे, कि अनंत से R तक किया गया कार्य। तो अब मैं निकालूंगा आवेश को, या लिखते परीक्षण आवेश यानी कौन सा, Q नॉट को अनंत से, यानी इन्फिनिटी से, अनंत से कहां तक, दूरी R तक लाने में किया गया कार्य, यानी इसका क्या कर दूंगा मैं, समाकलन। तो समाकलन देखो dw का समाकलन क्या मिल जाएगा, w बराबर इसका समाकलन, यानी समाकलन कहां से कहां तक, अनंत से लेकर R तक, इस पूरे का समाकलन कहां से कहां तक, अनंत से लेकर के यहां R तक, बिंदु P तक। तो इसकी वैल्यू लगा दूंगा कितना, 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसमें 1/4πε0 के कैसा है, कांस्टेंट है, Q और Q नॉट भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा इसमें केवल x। तो इसका मतलब इन सबको क्या कर दूंगा मैं, बाहर निकाल दूंगा, और यहां पर ये माइनस है। तो अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य क्या मिला, यानी W बराबर माइनस इंटीग्रल कहां से, इन्फिनिटी टू R 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें क्या है, 1/4πε0 के कांस्टेंट है,
क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, बचा क्या एक्स स्क्वायर। तो इस सबको मैं अलग कर दूंगा। तो W बराबर क्या मिलेगा, W बराबर मिलेगा -1/4π∈0 के क्यू नॉट इंटीग्रल कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये सारी जो कांस्टेंट चीज थी ये वाली और ये वाली, इसको मैंने बाहर कर दिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन जो x2 है इसको जरा ऊपर कर दें। तो अगले स्टेप में करूंगा W बराबर -1/4π∈0 के क्यू नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर x⁻² dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास x n dx, समाकलन किसका, x⁻n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x n+1 अपॉन n+1। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूले को यहां पे लगाना है, n के स्थान पर इसमें कितना है, -2, तो x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, देख लीजिए। तो इसको हम लगा देंगे। तो W बराबर क्या मिलेगा, W बराबर -1/4π∈0 के क्यू नॉट, और इसका समाकलन कितना, इसका समाकलन आएगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कितनी थी, ये यहां पर आ जाएगी समाकलन करने के बाद इन्फिनिटी टू आर। ठीक, इन्फिनिटी ये है मान लीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और आर है हमारी अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसको जरा जोड़े तो कितना मिल जाएगा, तो W बराबर मुझे मिलेगा -1/4π∈0 के क्यू नॉट, और यहां पर प्राप्त होगा देखिए कितना, x की पावर कितनी, x की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट इन्फिनिटी टू आर। ये -1 इस -1 को क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। तो यहां पर बचा है x की पावर -1, इसको -1 है तो मैं नीचे ले आऊंगा। तो W बराबर क्या मिल जाएगा, W बराबर मिलेगा 1/4π∈0 के क्यू नॉट, ब्रैकेट में कितना 1/x, और इंटीग्रल कहां से, इन्फिनिटी टू आर। अब ये लिमिट हटानी है, तो लिमिट हटाने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब x के स्थान पर पहले क्या लगाएंगे, अपर लिमिट यानी r, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो वो लगा देंगे। तो थोड़ा इधर से देख लीजिए। तो W बराबर क्या मिला, 1/4π∈0 के क्यू नॉट, और ये यहां पर अपर लिमिट यानी कितनी, 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू होती है कितनी, 0, तो ये 0 हो गया। तो वहां पर कितना मिल जाएगा, W बराबर 1/4π∈0 के क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये हमें अनंत से बिंदु P यानी यहां R तक लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया। केवल इसमें थोड़ा सा गणित का समाकलन है, तो वो मैं समझता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो आगे ये क्यू नॉट इसको इधर ले आऊं, तो क्यू नॉट को इधर लाया तो मुझे कितना मिलेगा, W/Q0 बराबर 1/4π∈0 के, और यहां पर बचेगा Q/R। अब देखो W/Q0 क्या होता है, हमारा विभव,
बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, ये होता है हमारा विद्युत विभव। तो इसकी जगह में लगा दूंगा V, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के और जो मिल गया Q अपॉन R। ये मुझे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव प्राप्त हो गया। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन R। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो इस आवेश के कारण इस पर जो विभव मिला वो ये दूरी, बाकी सब कांस्टेंट है। तो B जो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/R के, B प्रोपोर्शनल 1/R। तो अगर इसमें हम एक ग्राफ खींचे, किसमें, B में और R में, तो किस तरह से मिलेगा, ये प्रोपोर्शनल आया है, इधर हो गया मान लो R और इधर हो गया हमारा मान लो V। तो किस तरह से प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, तो किस तरह से गिरता हुआ ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि हमने प्लस क्यू आवेश लिया तो हमें कितना विभव प्राप्त हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन R। अगर मैं यहां पर माइनस आवेश लूंगा तो कितना विभव प्राप्त होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन R और आ जाएगा माइनस, यानी प्लस आवेश लेने से यहां प्लस प्राप्त हुआ, तो माइनस लेने से क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। यदि इसमें मैं क्या कर दूं, यदि इसमें परावैद्युतांक की वैल्यू मान लो K बराबर कितना लगा दूं, 1, K बराबर अगर 1 लगा दूं, निर्वात के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, 1, तो उस स्थिति में मुझे B कितना प्राप्त हो जाएगा, तो B बराबर मिल जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, यानी K की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई निर्वात के लिए। तो उस समय मुझे ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चाहे तो इसको बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, पहले हमें क्या करना है, एक बार और देख लीजिए कि यहां पर O से यहां कोई आवेश स्थित है, बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है, और यहीं से यानी O से एक दूरी पर कोई बिंदु B है, यहां पर एक स्मॉल विस्थापन ले लिया, कौन सा, dx। तो स्मॉल विस्थापन के द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे, फिर उसको हम अनंत से लेकर के R तक समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे तो हमें अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम विभव की गणना कर देंगे। ठीक, इतना कर लीजिए, धन्यवाद।